आइए बच्चों, आज हम एक नया लेसन, एक नया पाठ पढ़ते हैं। ये कक्षा 4 का एक पाठ है हिंदी का। और आज हम आपको बताएंगे कि ये पाठ किस प्रकार आगे बढ़ता है। इस पाठ का नाम है दान का हिसाब। बेटा, हिसाब का मतलब होता है लेन देन में जो चीज़ें लिखी जाती है उनको हिसाब कहते हैं। कितना लिया, कितना दिया। तो आइए चलो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार में हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इसी तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने में कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तलकर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा,
दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना धन नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई। मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर दिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,38,575 रुपये। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा तो 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए।
जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, तुरंत उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये, 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत के लिए दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। यह पाठ सुकुमार राय ने लिखा है और बहुत ही अच्छा पाठ है। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर की तरफ ले चलता हूँ। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि वो बड़ा कंजूस था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वो डरते थे कि कहीं उनकी नौकरी या उनकी सुख सुविधाएं ना छीन ली जाए। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वहाँ उनका सम्मान नहीं होता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी? अगर भी सीधे सीधे शब्दों में सन्यासी भिक्षा मांगता तो राजा कभी भी राजी नहीं होते। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राजा ने सन्यासी को वचन दिया था कि उसके कहे अनुसार रोज़ उसे दुगना धन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हिसाब किया वैसे ही पता चला कि 20 दिनों में तो पूरा राजकोष खाली हो जाएगा। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के वक्त वह बिल्कुल हामी नहीं भरता था। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। जब मंत्री ने हिसाब देखा तो वो परेशान हो गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी जो है थोड़ी राहत महसूस करने लगे। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। यानी कि राजकोष में इतना अपार धन है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर किसी बात की कोई कमी नहीं है। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वालों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल से परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। सबसे पहली बात, जो जहाँ अकाल पड़ा है वहाँ पानी पहुँचाएंगे, खाना पहुँचाएंगे, दवाइयाँ पहुँचाएंगे और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करेंगे। साथ ही लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि उन्हें अकाल से बचने के लिए आने वाले समय में क्या क्या उपाय करने चाहिए और अकाल के समय में किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? मंत्री राजा को सलाह देता है। भंडारी सारी चीज़ों का हिसाब रखता है। कर्ण जैसा दानी, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। कुंती के सूत पुत्र थे, यानी सूर्य के पुत्र थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? क्योंकि कर्ण ने जो है कृष्ण को अपने कवच और कुंडल दे दिए थे। दान क्या होता है? किसी की सहायता में दिया गया पैसा अथवा वस्तु दान कहलाती है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? सबसे पहली बात, किसी की मदद करने के लिए। दूसरा, पुण्य कमाने के लिए।
राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? वस्त्र में, मनोरंजन में, सजावट में। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो ये प्रश्न आप अपने माता पिता से पूछें कि हमारे यहाँ जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन सी से काम करवाना चाहते हैं? अकाल के समय अनाज की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, दवाइयों की व्यवस्था करवाना चाहते हैं और पानी की व्यवस्था करवाना चाहते हैं। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? गलत था। राजा बनने का ये मतलब थोड़ी है कि लोगों के पैसे के ऊपर आराम किया जाए, ठीक है? उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीक़ों से लोगों की सहायता कर सकते हैं? उन्हें अच्छी सड़क बनवा सकते हैं, सड़कों के किनारे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ लगवा सकते हैं और उन्हें आजीविका प्रदान करने के लिए कई धंधे खुलवा सकते हैं। देखिए, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। जल, उसके दो अर्थ हैं, एक तो जल यानी पानी और एक जल मतलब जलना। मन, एक तो हमारा मन होता है और एक वजन होता है मन। मगर, मगर जो है संशय वाली चीज़ है। एक तो संशय, बातों में जो संशय होता है उसको मगर कहते हैं और एक मगर पानी में रहता है। ठीक है बच्चों? और नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हुए हैं। तुम्हारे घर, स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? घर के पूर्व में किसी का, अंकल का या आंटी का मकान होगा। पश्चिम में कौन सा है, सामने उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है आपके घर के पास। और स्कूल के पास क्या क्या है, हम स्कूल के बारे में बता सकते हैं। पूरब दिशा में एक आम रास्ता है। अंतिम प्रश्न ये है कि आपके स्कूल के आसपास चारों तरफ रास्ते ही रास्ते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। ठीक है बच्चों, इन जो पाठ हमने आज आपको पढ़ाया है उसको अगर आप ध्यान से एक बार रीडिंग करेंगे और प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित आपको ये पाठ एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। आई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे।